रोमियो की किताब में लिखा है, हर दिन हमें अपने मन को नया करना चाहिए। रिन्यूड योर माइंड। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपने इतिहास पढ़ा? सारा एक अविश्वास करने वाली बहन थी। वो बिलीव नहीं करती थी। याद रखना, इब्राहिम का विश्वास था, सारा विश्वास नहीं करती थी। वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेकर मजाक उड़ाती थी। क्या आपने मूसा को देखा? उसके हाथ से हत्या हुई थी, वो भाग गया था। आपने याकूब को देखा? वो एक चीटर था, भाई को, पिताजी को, अपने मामा को लूट रहा था। क्या आपने इब्राहिम को देखा? वो बूढ़ा था। क्या आपने नूह को देखा? उसने शराब पी, घमंड में आके, ओ पृथ्वी पर मैं अकेला बचा हूं, लेट्स ड्रिंक, लेट्स सेलिब्रेट। आपने दाऊद को देखा? शादीशुदा होने के बाद भी वो व्यभिचार में गिरा। आपने शिमशोन को देखा? एक अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, बार बार गुनाहों में गिरता था। आपने पतरस को देखा? 3 बार उसने हमारे खुदावन का इनकार किया। आपने पौल को देखा? गुस्से में आके कलीसियाओं को तोड़ रहा था। क्यों परमेश्वर ने इन लोगों की ये सारी बातें ये लिखी? मात्र हमें समझाने के लिए। देखो मैंने किसको कहां से उठाया, देखो मैंने किसको कहां से उठाया। मैंने उसे बच्चा दिया, मैंने शिमशोन का उपयोग किया, मैंने दाऊद को योद्धा बनाया, मैंने पतरस का उपयोग किया, मैंने पौलुस का उपयोग किया। खुदा आपको समझाना चाहता है, भले ही तू कैसा भी है, तू कमजोर है, तू सामर्थ्य है, तू मेरा है। यू आर माइन। परमेश्वर ने इन्हें उठाया, वो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? जानते हो क्यों नहीं उठाता वो मुझे? बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव बिलीव्स। मैंने ये बातें पढ़ पढ़ के अपने माइंड को रिन्यू किया है। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, खुदा तूने किस किस को उठाया? जब तू इनको उठा सकता है तो मुझे क्यों नहीं उठा सकता तू? और याद रखिए, पौल कहता है, वह परमेश्वर जिसे झूठा ठहराना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अगर इन्हें उठाया तो वो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? वो मुझे भी आत्मा से भरेगा, वो मुझे भी अपने अभिषेक से भरेगा, मैं भी उसकी उपस्थिति में चलूंगा। ये कमजोर थे, खुदा ने इन्हें उठाया, वो मुझे भी उठाएगा। हमें खुदा उठाने के लिए खड़ा है। जानते हो हम क्या सोचते हैं? वो उठाने के लिए भी आता है ना, हम उसको बोलते हैं मैं गिरा हुआ ही ठीक हूं। आपकी हारी हुई सोच ही आपकी दुश्मन। इसीलिए पॉल रोमियो में कहता है, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, मन के नए हो जाने से ही जीवन बदलता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रतिदिन बाइबल निकाल के उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए पढ़ते हैं? कि इसलिए पढ़ते हैं कि व्हाट्सएप पे कुछ डालना है, फेसबुक पे कुछ डालना है? ओ मेरा नियम है, नियम, मैं इसलिए पढ़ता हूं। आर यू बाइबल, विल यू रीड बाइबल फॉर योरसेल्फ? क्या आप उसे अपने लिए पढ़ते हैं कि खुदा तो मुझसे क्या बात करना चाहता है? देखो मेरा दिमाग कैसा है। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था। देखो बाइबल में डेविल कैसे बात कर रहा था मुझसे। मैं बाइबल पढ़ रहा था, लाल समुंदर 2 भाग हुआ, ओके। यर्दन नदी 2 भाग हुई, ओके। दानियल के लिए ओ सिंहों की मान में गुजरा प्रभु, ओके। शद्रक को बचाने के लिए आग में गुजरा, ओके। एलिया के कहने पे उसने आग बरसाई, ओके। कितना कुछ किया है तूने हम इनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं करता था। एक दिन मैं बाइबल ऐसे पढ़ रहा था, जानते हो अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? क्या तूने ये देखा, जो खुदा ने इनके लिए किया वो इतिहास में फिर कभी नहीं किया, ओके। वो तेरे लिए वो कर सकता है
जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस, मैं से पढ़ रहा था, तूने इनके लिए किया, तू हमारे लिए क्यों नहीं करता। पवित्र आत्मा ने कहा, तूने देखा एक बार लाल समुंदर 2 भाग हुआ, यरदन 2 भाग हुई, उसके बाद कभी नहीं हुआ। शेरों की मान में वो आया, आग के भट्ठे में वो आया, कैसे उसने हिजकिय्याह को 15 साल उम्र बढ़ा के दी। क्या तूने फिर उसके बाद कभी इंसिडेंट देखे? नेवर, आई नेवर। क्या तू बिलीव करता है इसने खुदावन ने इनके लिए वो किया जो उसने कभी किसके लिए नहीं किया था? वो तेरे लिए भी वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस, मेरा माइंड रिन्यू हो गया। आज मैं जब भी देखता हूं ना कि मैं खुदा से वो मांग रहा हूं जो आज तक कभी किसने नहीं मांगा था, मैं लज्जाता नहीं, मैं शर्माता नहीं, मैं घबराता नहीं, मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ के रखा है वो उनके लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने कभी किसी के लिए नहीं किया है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में इस मंडलियों में कुछ लोग ऐसे उठने वाले हैं जो वो अनुभव करेंगे पवित्र आत्मा का जो उन्होंने आज तक नहीं किया है। वो आत्मा की परिपूर्णता में चलेंगे, वो प्रभु की बुद्धि में चलेंगे, वो प्रभु की समझ में चलेंगे। उनके बोले जाने से परिवार चंगे किए जाएंगे, उनका परिवार लाखों को परिवारों को प्रभु यीशु मसीह में ले आएगा। खुदा इस कलीसिया में ऐसा काम करेगा जो उसने आज तक पंजाब में किसी के लिए न किया हो।